हमारे भारत में एक टाइम पर एक गुरुजी हुआ करते थे जो बहुत ज्ञान की बातें करते थे, फेंकते भी बहुत थे कि नौकरी लगवा दूंगा, गरीबी हटा दूंगा वगैरह वगैरह। इनकी इन बातों से देश के बहुत से लोग प्रभावित होने लगे। भक्त अपनी समस्या लेकर गुरुजी के पास आने लगे। गुरुजी भक्तों को एक से एक उपाय बताते थे जिसे सुनकर लोग एकदम खुश हो जाते। लेकिन कभी कभी गुरुजी अटक जाते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे। लोग सवाल करते तो गुरुजी अब्बा जब्बा डब्बा करने लगते थे। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गुरुजी की समस्या क्या है। फिर धीरे धीरे पता चला कि असल में गुरुजी कोई महान वक्ता नहीं थे और ना ही उनके पास कोई ज्ञान था। वो तो बस अपने चेले चपाटों के भरोसे काम चलाते थे। गुरुजी के चेले काफी पढ़े लिखे और विद्वान थे। वो अच्छी अच्छी ज्ञान भरी बातें लिखते थे और अपने गुरुजी को थमा देते थे। गुरुजी फिर उसी को भक्तों के सामने पढ़ देते थे और ज्ञानी होने की एक्टिंग किया करते थे। देखते ही देखते गुरुजी की पोल पट्टी सभी को पता चल गई। भक्तों की संख्या कम होने लगी। अब उनके प्रवचन सुनने भी बहुत कम लोग आते थे। ऐसे में गुरुजी थोड़ा परेशान रहने लगे। उन्होंने भक्तों को फंसाए रखने के लिए काफी कुछ किया पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। ऐसे में गुरुजी का धीरे धीरे पतन हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी दूसरों के दम पर उड़ना नहीं चाहिए। हमारी जितनी क्षमता है उतनी ही दुनिया को दिखानी चाहिए। ज्यादा फेंकना कभी कभी खुद के लिए ही नुकसानदायक हो जाता है। अब ये बात कोई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता दे तो देश का कुछ भला हो जाएगा। देखिए ना, जहाँ जाते हैं वहां से बेइज्जती करवा कर चले आते हैं। एक तो इन्हें शुरू से आदत रही है टेलीप्रॉम्प्टर देखकर बोलने की और विदेशों में ये व्यवस्था हो नहीं पाती। फिर विश्व गुरु का गुब्बारा फूट जाता है। विदेश क्या, देश में भी अगर कभी टेलीप्रॉम्प्टर अटक जाए या फेल हो जाए तो भक्तों के पापा की बोलती बंद हो जाती है। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो ये वीडियोस देखिए। पति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री 2000 years later डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर रहे एक नियुक्ति दी है। ये क्या है? देश ही नहीं विदेशों से भी ये बेइज्जती करवा कर आते हैं। यहाँ देश में तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग लेते हैं, इंटरव्यू के नाम पर अपने चमचों से जाकर बात कराते हैं। लेकिन विदेशों में जाकर फंस जाते हैं क्योंकि यहाँ इन्हें करना पड़ जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी इसी साल फरवरी में महानुभाव ट्रंप के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फंस गए थे, जहाँ एक पत्रकार ने अंग्रेजी में कुछ सवाल कर लिया तो कथित एमए की डिग्री वाले मोदी जी की बोलती बंद हो गई। लगे ट्रंप का मुंह ताकने। ट्रंप ने जब विश्व गुरु का लटका हुआ मुंह देखा तो खुद ही बोल पड़े, तुमसे ना हो पाएगा। इतना ही नहीं, कभी कभी तो टेलीप्रॉम्प्टर होने के बावजूद भी देवता अटक जाते हैं। कुछ का कुछ बोल जाते हैं। कभी बेटी बचाओ को बेटी पढ़ाओ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसकी सफलता से तो कभी इन्वेस्टिंग को इन्वेस्टिगेटिंग। आई बिलीव दैट इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड लिफ्ट्स अप द एंटायर फैमिली। मतलब बकैती की भी हद होती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो पुरानी बातें हैं, अब तो मोदी जी ने काफी सुधार कर लिया है। तो ऐसे लोगों के लिए भी हमारे पास कुछ है। अभी जब साइप्रस यात्रा पर गए थे आपके विश्व गुरु तो वहाँ इन्हें सम्मानित किया गया। फिर बारी आई देश को धन्यवाद कहने की तो आपके गुरु जी फंस गए क्योंकि वहाँ सम्मान तो मिला पर टेलीप्रॉम्प्टर नहीं। फिर विश्व गुरु ने सामने रखी एक डायरी से पढ़कर जैसे तैसे काम चलाया। अब हम इस वीडियो को नहीं दिखा सकते क्योंकि ये मोदी जी की पीआर एजेंसी ANI का है। कल को एजेंसी गुस्सा हो गई तो हम पर भी कॉपीराइट क्लेम ठोक सकती है, इसलिए थोड़ा बच बचाकर चलना पड़ता है। बाकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, आप चाहें तो वहां से पूरा देख सकते हैं। खैर, मुद्दे पर आते हैं। देश की जनता अब इस फेक विश्व गुरु से इतनी तंग आ गई है कि जैसे ही सुनाई देता है भाइयों और बहनों, माताओं बहनों बेटियों, लोग या तो चैनल बंद कर देते हैं या फिर अपना फोन फोड़ देते हैं।